हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट टाइम हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत स्टडी कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में हमने स्टडी किया था कि क्या होते हैं sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर एग्जांपल्स। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, और उससे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या है sp3, sp2 एंड sp इन डिट। सो sp3, sp2 एंड sp, आप कैसे आइडिया लगा सकते हो कि किसी मॉलिक्यूल में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका भी है कि जितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतने ही होंगे ऑर्बिटल्स यूज्ड। तो जितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे, और हमें देखना होगा कि सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो sp3 में CH4, कार्बन के चारों तरफ 4 एटम्स है, हाइड्रोजन्स। sp2, इन केस ऑफ sp2 BF3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर 3, ऑर्बिटल्स कितने यूज होंगे 3। बिना s के कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, इसलिए s सबसे नंबर 1 होगा। उसके बाद में रिमेनिंग ऑर्बिटल्स p एंड d होंगे, sp BeF2। तो इनको हम एक सिंपल वे में आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं और कितने सेंट्रल एटम के चारों तरफ एटम्स प्रेजेंट हैं। अब उसी चीज को हम आगे लेते हुए आगे स्टडी करेंगे किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले इन सबको आगे लेने से पहले, इनके कॉन्टिन्यूएशन से पहले, चलिए अगर आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं तो हम आगे के लिए चलते हैं। और उसके लिए सबसे पहले, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे का अच्छा मटेरियल मिलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम से दिखाई देता है कि एक s 3p और 1d, 1s 3p 1d, 5 orbitals are used in this type of hybridization. It means total 5 bonds will be formed. और इसके लिए 1s plus 3p plus 1d means total 5 orbitals, जिनके नाम होंगे sp3d ऑर्बिटल्स। इसको समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर s, p और d तीनों ऑर्बिटल्स के डायग्राम को लेना एक साथ टिपिकल है, तो हम केवल उसके लिए डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग ले सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने आता है PCl5। PCl5 को समझने से पहले हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस is having atomic number 15, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1 and 3pz1, means total 3 bonds can be formed. But when it comes in contact of the other atoms like chlorine, so one electron in excited state jumps to 3s1, 3px1, 3py1 and 3pz1, and one electron jump in 3d, one electron. So there are total 5 orbitals and these undergo the sp3d hybridization. sp3d. Now these 5 orbitals all are having the same shape and identical energy. इस कंडीशन में हम इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? तो यहाँ पर हम केवल डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड शो कर सकते हैं। P is present in the center and 3 bonds are directed in the form of triangular planar shape, and 2
वन अबव एंड वन बिलो द प्लेन। तो हम जिस तरह से इसको मिक्स करेंगे और बॉन्ड्स को मिलाएंगे तो यहां शेप बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिड शेप। ऐसे लगता है जैसे कि ट्राइगोनल गोल है और उसके ऊपर दो पिरामिड ऊपर नीचे रख दिए गए हैं। इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड शेप। इन सिंपल यू कैन स्टडी इट इन दिस वे। That is the shape for PCl5, trigonal bipyramid. Trigonal bipyramid. So PCl5 is having sp3d hybridization. अब हमारे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि PCl5 में जो बॉन्ड एंगल्स है वो कितने हैं और कैसे हैं। तो इनके अंदर यहाँ पर PCl5 में टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नंबर वन एक्सियल बॉन्ड्स मीन्स ओनली टू इन नंबर, एंड सेकेंड इज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। Equatorial bond, these are 3 in number. So equatorial bonds are present at 120 degree, and equatorial bond with axial bond is arranged at 90 degree. So these are having the 90 degree angle. These are having the 90 degree angle, and these orbitals are having 120 degree angle. So that is the shape of the PCl5. Now we will study why these two type of bonds are present. So these due to presence of sp3d hybridization, और जब हम PCl5 को हीट करेंगे तो यही एक्सियल बॉन्ड जो कि लॉन्गर होंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं और एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को रिपेल करते हैं। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स 3 हैं और एक्सियल बॉन्ड्स केवल 2 है। तो हर एक एक्सियल बॉन्ड पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का रिपल्शन होने से ये बॉन्ड्स लॉन्गर होंगे। दीज आर लॉन्गर बॉन्ड, एंड व्हेन इट इज हीटेड दीज लॉन्गर बॉन्ड्स आर वीक which split and gives PCl3 and Cl2. So it is the hybridization in PCl5. अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. sp3d2 sp3d2 1s 3p and 2d orbitals, 1s plus 3p plus 2d orbitals. These hybridize and form sp3d2 6 orbitals. These will be 6 in number. यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं SF6 के लिए। SF6 सल्फर इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py1 एंड 3pz1। सो बॉन्ड्स बनने चाहिए 2, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा 3d में, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट सल्फर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 3d x square y square 1, 3d z square 1. So these orbitals we have to remember, ये 2 ऑर्बिटल्स यूज होंगे 5 में से,
जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और इसका नाम होगा sp3d2। 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो सल्फर में 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स को मिलाकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप देना डिफिकल्ट है, इसीलिए इनकी केवल हम डायरेक्शंस बना सकते हैं कि क्या होगी इन ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन सेंट्रल एटम के आसपास। सो सल्फर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ having the center, sulfur is present in the center and the 6 bonds are present in the form of octahedral shape. So these orbitals, the fluorine is forming bonds in the directions of octahedron. ऐसे लगता है जैसे कि एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ है, तो इस तरीके से शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन शेप। ऑक्टाहेड्रन शेप, 6 बॉन्ड्स है, 6 फेसेस होंगी और इसकी शेप अगर हम मिलाएं इनको तो यहाँ पर ये एक बनेगा स्क्वायर और अगर हम इनको मिला देते हैं यहाँ पर तो ये बन जाता है पिरामिड, तो स्क्वायर बाय पिरामिड जिसको भी हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रन। सो सल्फर SF6 इज हैविंग द ऑक्टाहेड्रन शेप। सभी बॉन्ड एंगल्स एक जैसे होंगे, सभी की डिग्री एंगल होगा 90 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एक जैसे हैं ऑल द 6 बॉन्ड्स। सो ये था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने ऑर्बिटल्स यूज होंगे उतने ही एटम्स अरेंज्ड होंगे, तो हम इनको काउंट करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप की होगी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द sp3d3। sp3d3 मीन्स यहां पर आपके सामने टोटल ऑर्बिटल्स यूज होंगे 7, जैसे कि sp3d3, so 1s 3p and 3d orbitals will be used in hybridization and total bonds यहां पर होंगे 7। और सेंट्रल एटम के आसपास जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह से होगा, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं IF7 की फॉर्म में। सो इन द लास्ट ऑर्बिट NS2 it is having NS2, NPX2, NPY2 and NPZ1। जीनोम, तो जीनोम के बाद ये आई से पहले जस्ट पहले इसका नंबर आता है 5 नंबर, तो हम यहाँ पे इनके ऑर्बिटल्स के नंबर ले सकते हैं 5s 5p 5 नेक्स्ट। सो इन दिस केस द आई इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से स्टार्ट करके और लास्ट में होगा 5s2 5px2 5py2 5pz1। एक्साइटेड स्टेट में, in excited state what happens, one electron from each orbital jumps to 5s1 5px1 5pz1 5py1 z1 and now 5d1 5d1 5d1। अब ये कौन से d ऑर्बिटल्स यूज होंगे, these are xy yz and zx। So all these 7 orbitals undergo sp3d3 hybridization। 7 ऑर्बिटल्स है और किस तरह से अरेंज्ड है, इनकी शेप जो बनती है उसके अकॉर्डिंगली ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ सेंट्रल एटम के आसपास अरेंज्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पेंटागन। इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पेंटागन, जिस डायरेक्शन में फ्लोरीन आयोडीन से बॉन्ड बनाएगा, तो दीज आर पेंटागन एंड वन अबव एंड वन बिलो द पेंटागन। सो शेप बिकम्स पेंटागोनल बाइपिरामिड। शेप इन पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो ये था इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हम सभी एग्जांपल्स को देख रहे हैं कि इनमें मैक्सिमम
जितने बॉन्ड्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही, जितने एटम्स के सेंट्रल एटम के आसपास होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्शन ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का हो सकता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम दो एग्जांपल थोड़ा टिपिकल लेंगे जो कि है अमोनिया के केस में एंड H2O के केस में। अमोनिया एंड H2O दोनों में ही लोन पेयर्स यूज है, मीन्स वन ऑर्बिटल इज हैविंग, वन और मोर ऑर्बिटल्स आर हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड हाइब्रिडाइजेशन में उन ऑर्बिटल्स का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। First of all, in case of NS3, nitrogen is having configuration 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1। So 3 bonds बनने चाहिए, लेकिन बनते कितने हैं? 5। तो नाइट्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2s से जंप कर जाएगा, 1s 2 2। तो यहां पर एक्साइटेशन क्योंकि हो नहीं सकता है क्योंकि 2 नंबर डी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर हाइब्रिडेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 नंबर का डी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की जंप केवल अपने ही ऑर्बिट्स में हो सकती है, अपने ही ऑर्बिट्स के ऑर्बिटल्स में हो सकती है, नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं हो सकती, क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप हो जाए। और हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, केवल वही यूज हो सकते हैं। सो इट अंडरगोज sp3 hybridization. In case of sp3 hybridization, we know that the central atom is having arrangement tetrahedron, that is the arrangement for nitrogen, and only 3 hydrogen bonds can form the overlapping. So hydrogen atom, s orbitals of hydrogen atoms overlaps axially, और ये बॉन्ड बनेगा sp3 s सिग्मा बॉन्ड, sp3 s सिग्मा बॉन्ड, जिनमें कि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन्स बीच में पेयर बनाएंगे और बन जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल को? अमोनिया इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड 3 bonds आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ pyramid, and lone pair of electron is present in towards the apex, and we can say it is having the pyramidal shape. So ये था हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में। एंड जो बोन एंगल होगा, ये बोन एंगल काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में जिनको कि हम कहते हैं इस तरह से, दीज आर हैविंग बोन एंगल 107 डिग्री। तो ये था अमोनिया के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। तो इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन with atomic number 8, and it is also having the sp3 dehybridization, and there are 2 orbitals. These 2 orbitals are having the 2 electrons and 2 orbitals are having single electron. So we can represent the water molecule in this way. Oxygen is present in the center and the other orbitals are arranged in the form of regular tetrahedron. So these orbitals are having 2 electrons. These orbitals are having 2 electrons and it is with 1 electron. So orbitals with single electron overlap with s orbital of hydrogen atom and get paired. Electrons get paired, and this bond is sp3s sigma bond. So water molecule is having the arrangement O in the center and 2 hydrogens at angle of 104 degree, 104.5 degree. So ये शेप कहलाती है बेंट शेप. इट इज हैविंग द बेंट शेप, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 2 डायरेक्शंस में
कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और ये पूरा एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम कहेंगे कि ये एंगल इतना रह जाता है, बाकी बॉन्ड जो है वो इतनी, जो इसकी चारों तरफ का स्पेस है वो फ्री है। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स। इनको देखिए, समझिए और देखते रहिए चैनल केमिस्ट्री बाय GRG मैम, और इसको सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।